अमीर बनने का मतलब है पैसा होना, बेहद अमीर बनने का मतलब है समय होना। हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आपका आउटपुट क्या है, महत्वपूर्ण बात ये है कि आपका इनपुट क्या है। यानी महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि ये है कि आप कितने सफल हो रहे हैं। लक्ष्य दो तरह के होते हैं, सामान्य लक्ष्य और निश्चित लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं अपनी कार्यकुशलता बढ़ाऊंगा, मैं अपनी योग्यता में वृद्धि करूंगा। दूसरी ओर निश्चित लक्ष्य, मैं हर महीने 20,000 रुपए कमाऊंगा या फिर सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का कोर्स करूंगा। स्पष्ट लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें नापा या जांचा जा सकता है। इसका एक उदाहरण देखिए, एक सेल्समैन की पत्नी हॉस्पिटल में लंबे समय तक भर्ती रही। हैरानी की बात ये थी कि उस साल सेल्समैन ने नॉर्मल दिनों के मुकाबले लगभग दुगना सामान बेचा। जब इस बारे में सेल्समैन से पूछा गया तो सेल्समैन ने कहा, हॉस्पिटल का बिल उसके सामने रखा था और वो सटीकता से जानता था बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। इस उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई मनुष्य ठान ले तो वो अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकता है, बशर्ते उसके सामने स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप वो फसल काट रहे हैं जिसे आप पसंद नहीं करते, तो उस बीज की जांच करें जो आप बो रहे हो। फाइनेंशियल गोल बनाना बहुत ही आसान है। आपको पहले तो रियलिस्टिक ढंग से ये तय करना होगा, आप हर महीने कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं। मान लीजिए एक दुकानदार है जो हर महीने 10,000 रुपए कमाना चाहता है और उसे एक प्रोडक्ट बेचने पर 50 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है। तो अब गणित आसान है, उसे हर महीने 200 प्रोडक्ट बेचने होंगे और यदि वो महीने में 25 दिन काम करता है तो उसे हर दिन 8 प्रोडक्ट बेचने होंगे। ये आंकड़ा जानने के बाद अब दुकानदार काम टाल नहीं सकता। अब वो मूड ना होने या बोरियत का बहाना भी नहीं बना सकता, इसीलिए क्योंकि कागज पर अंकों का गणित उसे बता रहा है अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे हर दिन इतना काम करना ही होगा। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपको हर पल पता रहता है आपने कितनी प्रगति की है और ये संतोषजनक है या नहीं। आर्थिक लक्ष्य 2020 क्रिकेट मैच की तरह होते हैं। बाद में खेलने वाली टीम जानती है उसका लक्ष्य क्या है और जीतने के लिए उसे हर ओवर में किस औसत से रन बनाने होंगे। सभी खिलाड़ियों के सामने एक निश्चित लक्ष्य होता है। मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है। दोनों ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। अक्सर हमारी दिनचर्या इस तरह की होती है कि हमारे सामने जो काम आता है हम उसे करने लगते हैं और इसी वजह से हमारा सारा समय छोटे छोटे कामों को निपटाने में ही चला जाता है। हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम महत्वहीन अननेसेसरी कामों में ही उलझे रहते हैं। याद रखिए, सफलता महत्वहीन नहीं बल्कि महत्वपूर्ण कामों से मिलती है। क्या हुआ जब एक मशहूर म्यूजिशियन वायलिन यानी गिटार बजाना सीख रही थी। उनकी प्रोग्रेस संतोषजनक नहीं थी। कारण खोजने पर उन्हें पता चला संगीत का अभ्यास करने से पहले घर साफ करने, कपड़े धोने, खाना पकाने में ही उनका सारा समय लग रहा है। इसीलिए उन्हें वायलिन के अभ्यास के लिए कम समय मिल रहा है। ये जानने के बाद उन्होंने संकल्प लिया, चूंकि संगीत उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वे सबसे पहले संगीत का अभ्यास करेंगी, बाकी सारे काम उसके बाद। खुद को इस तरह डिसिप्लिन करने के बाद उन्हें संगीत के फील्ड में उल्लेखनीय प्रगति मिली। इस कहानी से ये स्पष्ट हो जाता है हर एक ग्रेट पर्सनैलिटी अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करना प्रेफर करती है। लेकिन उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे महत्वपूर्ण काम है कौन से। ये पता करना बहुत ही आसान है। एक डायरी में ए, बी और सी 3 कॉलम बना ले। ए कॉलम में अपने सबसे महत्वपूर्ण काम रखे, बी कॉलम में ऐसे काम रखे जो अनिवार्य तो नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है, सी कॉलम में ऐसे सामान्य काम रखे जो ना तो अनिवार्य है और ना ही महत्वपूर्ण है। यदि आप समय का मूल्य नहीं जानते तो आपका जन्म शोहरत के लिए नहीं हुआ है। माइक मर्डॉक कहते हैं, आपके भविष्य का रहस्य आपके दिनचर्या में छुपा है। महात्मा गांधी यात्रा करते समय
नींद लेते थे ताकि वो तरोताजा हो सके। एडिसन अपने समय की बर्बादी को लेकर इतना सोचते थे कि किशोर अवस्था में जब वे रेल में यात्रा करते थे तो अपने एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़े रहते थे। सारे ग्रेट लोग समय बड़ा बलवान होता है इस सिद्धांत को मानते हैं और सही फैसला भी गलत साबित हो सकता है जब वो देर से लिया जाए। नौकर पेशा लोगों को घर से ऑफिस तक का रास्ता तय करने में काफी समय लगता है और जो लोग मार्केटिंग करते हैं ऐसे लोगों का अधिकांश समय ट्रैवलिंग करने में ही बीतता है। आपको ये पता होना चाहिए अगर हम हर दिन 2.5 घंटे ट्रैवलिंग करते हैं तो हमारे जीवन का लगभग 10% समय यात्रा में ही चला जाता है। इस विचित्र जीवन का एक विचित्र सत्य ये है कि जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, खुद पर सबसे ज्यादा अनुशासन लाते हैं और किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ आनंददायक चीजों का त्याग करते हैं, वही सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। देखिए, ट्रैवलिंग करते समय ज्यादातर लोग या तो मोबाइल पर गाने सुनते हैं या फिर अखबार पढ़ना पसंद करते हैं और जब इनसे भी उनका मन नहीं भरता तो गॉसिप करते हुए लोगों को देखा गया है। ये लोग ये नहीं जानते हैं कि इसी दौरान इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़कर, एजुकेशनल टिप्स सुनकर या कोई अन्य महत्वपूर्ण काम करके अपने लक्ष्य तक और तेजी के साथ पहुंचा जा सकता है। रिसर्च से पता चला है जो सेल्समैन यात्रा करते समय का बेहतर उपयोग करना सीख लेता है वो अपने साथियों की तुलना में ज्यादा आगे रहता है। मशहूर एस्ट्रोफिजिस्ट हारमन बॉन्डी को इतनी ज्यादा यात्राएं करनी पड़ती थी कि वे यात्रा के दौरान अपने ऑफिस का काम निपटा लेते थे। एक बार तो जब यूरोप के हवाई अड्डे पर उनकी फ्लाइट लेट हो गई तो उन्होंने उस समय का उपयोग करते हुए एक रिसर्च पेपर ही लिख डाला। जब आपके मन में किसी काम को करने की प्रबल इच्छा होती है तो समय निकल ही आता है। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। आपका ढेर सारा इस वीडियो को प्यार दिखाने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं कुछ दिनों के बाद।